हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है और स्वस्थ रखा है। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि मूर्ख स्त्री कौन है। हालेलुया, मूर्ख स्त्री कौन है। हालेलुया। आइए हम इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम कैसे जानेंगे एक अच्छी स्त्री कौन है या एक मूर्ख स्त्री कौन है। इसका पता केवल हमें परमेश्वर के वचन से ही पता चल सकता है, क्योंकि भाई बहनों, जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे हमेशा हमेशा उन कामों को ही करना चाहते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, या परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है। हालेलुया। ऐसे ही एक बात है जो परमेश्वर ने स्त्रियों के विषय में कहा है, वो हम आज पढ़ेंगे। और मूढ़ स्त्री और उसके बाद बुद्धिमान स्त्री, हालेलुया, इन दोनों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या राय रखता है अपनी इनके बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। भाई बहनों, एक बात बता दूं, प्रिय भाई बहनों, ऐसी भी स्त्रियां हैं जो अपने पड़ोस की स्त्रियों के साथ घंटों बातें करेंगी और अपने घर का सारा काम पड़ा हुआ है अपने, और जब वे अब घर का काम करती हैं तो उनके पास प्रार्थना या वचन के लिए समय नहीं होता है, समय नहीं बचता है, और इसलिए वो मूर्ख स्त्रियां होती हैं जो अपने घर को नहीं बना पाती। बहुत स्त्रियां जो अपने घर के कामों को पहले ख़त्म करती हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं भाई बहनों जो पहले अपने घर के कामों को ख़त्म करती हैं, परमेश्वर के लिए समय निकालती हैं, उसकी संगति करती हैं। ऐसी स्त्रियों की ही प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने घर को बनाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, ऐसे ही हम वचन में देखेंगे, नीति वचन 14 अध्याय का 1 पद में वचन क्या कहता है। हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने घर को ढा देती है। मतलब इस वचन में हम देखेंगे किन चीजों का जिक्र है। सबसे पहले एक मूढ़ स्त्री और बुद्धिमान स्त्री और घर का जिक्र है। हालेलुया। घर का मतलब परिवार होता है, मकान नहीं। हालेलुया, मकान नहीं, यहाँ परिवार की बात हो रही है, क्योंकि घर लोगों से बनता है और मकान ईंट गारे से बनता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्री कौन है? नीति वचन 1 अध्याय 7 पद में हम देखेंगे कि बुद्धिमान स्त्री कौन है। यहाँ पे लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि बुद्धिमान स्त्री कौन है। हालेलुया। नीति वचन 1 का 7 में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, यहाँ पर वचन बताता है कि वो स्त्री बुद्धिमान है जो परमेश्वर का भय मानती है। यहाँ पर दोनों के बारे में जिक्र किया गया है कि बुद्धिमान वो है जो यहोवा का भय मानता है, और मूढ़ लोग शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। मतलब मूढ़ लोग इसलिए मूढ़ हैं क्योंकि वे परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का भय उनमें नहीं है। हालेलुया। तो नीति वचन के अनुसार बुद्धिमान स्त्री वही है जो यहोवा का भय मानती है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। हर स्त्री के अंदर, अगर जिसके अंदर बुद्धि है, जिस स्त्री के अंदर हम चाहते हैं कि वो बुद्धिमता वाली स्त्री हो, तो उसके अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर के भय के वो बुद्धिमान नहीं बन सकती। हालेलुया। यहाँ पर कहा है कि यहोवा
का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। तो जो स्त्री बुद्धिमान होती है उसमें यहोवा का भय होता है। हालेलुया। और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो बुद्धिमान होती है, और जब वो बुद्धिमान होती है तो वो घर को बनाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो घर को बनाती है, वो बुद्धिमान स्त्री है। भाई बहनों, नीति वचन 31 अध्याय का 30 पद में हम जब वचन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उधर क्या लिखा है, तो वचन देखेंगे हम क्या कहता है। वचन 31 का 30 में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो स्त्री, यहाँ पे लिखा है शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हाँ भाई बहनों, बाहरी दिखावा हो सकता है, किसी स्त्री का, किसी भी स्त्री का रूप अगर सुंदर है और वो अगर अंदर से बुद्धिमान नहीं है, वो परमेश्वर का भय नहीं मानती है, तो उसकी सुंदरता एक दिखावा है। हो सकता है कि उस स्त्री की प्रशंसा नहीं की जा रही तो लोग उस स्त्री को याद भी नहीं करते किसी अच्छे काम में ना। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि शोभा झूठी है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया, उसकी प्रशंसा की जाएगी, अच्छे कामों में उसे याद किया जाएगा। हालेलुया। जो स्त्री परमेश्वर के भय में रहती है, जो परमेश्वर से जुड़ी हुई रहती है, उससे लिपटी हुई रहती है, उसकी संगति में रहती है, उनकी आराधना करती है, स्तुति करती रहती है, उसके वचन पर मनन करती रहती है, उसके वचन को सुनती है। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख होती है। ऐसी स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं और वो अपने घर को बनाकर रखती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने घर को बनाकर रखती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। जब हम भजन संहिता 127 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, घर को यदि यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये स्त्री जो होती है, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, वो इस बात को जानती है कि घर को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन के लिए उसके अंदर भूख होती है, परमेश्वर का भय उसके अंदर होता है, क्योंकि वो इस सिद्धांत को जानती है कि मुझे परमेश्वर का भय इसलिए मानना है क्योंकि मेरा परमेश्वर ही है जो घर को बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, घर को बनाता है। कोई भी अपने घर को कितना भी क्यों ना बनाए, लेकिन घर तब तक नहीं बनेगा जब तक स्त्रियों का संबंध परमेश्वर से नहीं होगा, जब तक स्त्रियों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं भाई बहनों, हमारे घर परिवार में स्त्रियां एक घर के बड़े पार्ट को संभालती हैं। हालेलुया। हमने देखा ही होगा, हमने अपने अपने परिवारों में देखा होगा, हमारी माता, हमारी बहनें जो होती हैं वो घर के एक बड़े पार्ट को, बड़े हिस्से को संभाल कर रखती हैं। वो कौन सा हिस्सा है, घर में क्या बनेगा, क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, किसके यहाँ जाना है, किसके रिश्तेदारी में हमें जाना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं। एक बहुत बड़ा रोल, भले ही पुरुष इसको स्मरण रखते हो, लेकिन स्त्रियां बहुत बड़ा पार्ट संभालती हैं। हालेलुया, बहुत बड़ा हिस्सा संभालती हैं। जिंदगी में स्त्रियां हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हाथ में ले लेती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हम जानते हैं कि स्त्रियों के अंदर यदि परमेश्वर का भय हो तो वे घर को बना सकती हैं। इसलिए जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो ये जानती है कि परमेश्वर यदि घर को ना बनाए तो घर का बनाना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। तो इसीलिए कोई कितना भी अपने घर को बनाए, लेकिन जब तक स्त्रियों का संबंध परमेश्वर से नहीं होगा, जो वो इतने बड़े पार्ट को, हमारे जीवन के इतने बड़े हिस्से को संभाल कर रखती हैं, पुरुषों के जीवन के इतने बड़े हिस्से को संभाल कर रखती हैं, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसका सब कुछ संभाल कर रखती हैं, और ये संभालना कोई छोटी बात नहीं है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्त्रियां इस बात को समझ जाती है, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, कि वो अगर अपने घर को बना सकती है तो परमेश्वर की मदद से बना सकती है, परमेश्वर की सहायता से बना सकती है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर के भय में वो नहीं चलेगी तब तक वो घर नहीं बनेगा, क्योंकि लिखा है मूढ़ स्त्री घर को बिगाड़ देती है, ढा देती है। मूर्ख स्त्री वह है जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। यही आज हमने थंबनेल में देखा कि मूढ़ स्त्री कौन है। मूढ़ स्त्री वही है जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हम पड़ोस की स्त्रियों के साथ बैठे बैठे घंटों बात करते हैं, घंटों बात करते हैं, लेकिन बुद्धिमान स्त्री यही है जो अपने घर के सारे कामों को निपटा लेती है और परमेश्वर के लिए समय भी निकाल लेती है, और परमेश्वर उसके हर एक चीज में ब्लेस करता है। उसे मनुष्य के सामने किसी भी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, मनुष्य के सामने किसी भी चीज के लिए आशा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी आशा को पूरी करता है। हालेलुया। आपने देखा होगा, मेरी जितने भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि आप में से अगर कोई भी स्त्री किसी पड़ोस की स्त्री के यहाँ घंटों बैठती है, बात करती है, तो जो स्त्री के यहाँ वो बैठती हैं वो स्त्री कभी जल्दी बैठते हुए नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो अपना घर का काम कर लेती है और आप अपने घर का काम त्याग देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सोचें, हम अपने घर को सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, परमेश्वर के बारे में सोचें, आत्मिकता के बारे में सोचें। हालेलुया। लोग बोलते कि हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है। लोग बोलते क्यों? क्योंकि वो समय बिता देते हैं बुरी बातों में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो बुद्धिमान स्त्री बने, वो बुद्धिमान स्त्री बने। हालेलुया। आइए हम अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उन माता बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मेरे पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जितनी भी माताएं बहनें देख रही हैं प्रभु, वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट संभालती हैं प्रभु, बहुत बड़े हिस्से को संभाल कर रखती हैं। परिवार चलाना एक छोटी बात नहीं प्रभु, वो बहुत बड़ी बात है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो माताएं बहनें इस वीडियो को देखते हुए ये प्रार्थना कर रही है प्रभु कि उनकी तू सहायता कर, तो मैं भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में आपकी पवित्र उपस्थिति उनके मध्य में होने पाए। यीशु के नाम में प्रभु तेरी आशीर्वाद उनके सिर पर अपना हाथ रख के प्रभु अपना आशीर्वाद उन्हें दे प्रभु जी, अपनी ताकत उन्हें दे प्रभु, अपनी सहायता प्रदान करे, अपनी शक्ति बल से भरे पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु अपने घर को संभाल सके प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। उनके शरीर में प्रभु जी हर एक बीमारी, हर एक रोग, अगर कोई प्रभु जी उनको निर्बल कर रहा है प्रभु, दुर्बल कर रहा है, ताकि वे अपने घर को ना संभाल सके, उन सारे दुर्बलता और बीमारियों को यीशु के नाम से हटाता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उन्हें और ताकत दे परमेश्वर पिता, ताकि हमारे परिवार प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, घर परिवार को चलाने में और उनके घर को बनाने में प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धिमान स्त्री बना परमेश्वर, उन्हें मार्ग दिखा प्रभु, उनकी अगुवाई कर प्रभु जी, उन्हें क्या करना चाहिए प्रभु उन्हें बता मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तूने इतने सुंदर वचन से प्रभु उनसे बात किया है और आज उनको ब्लेस किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।